हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आपको जैसे सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो है एग्जाम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब है बारी टायर 2 की। ठीक है, तो आपने अपनी प्रिपरेशन उस लेवल तक करनी है जिस लेवल तक की मैंने बात हमेशा की है कि आपने हमेशा अपना लेवल जो है दूसरों से थोड़ा सा अप रखना है। ठीक है, मेरी बात आई समझ में? आपने अपना लेवल हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखना है। आपने बिल्कुल बाकी स्टूडेंट्स की तरह बिल्कुल रेस में नहीं भागना। आपने कुछ अलग करना है। अलग मीन्स देखो, आपको सभी को पता है कि आप एसएससी सीजीएल टायर 2 की प्रिपरेशन जब कर रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स इसमें सफल हुए हैं टीयर 1 में, तो सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। टीसीएस ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम हो। देखिए, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी और ग्रुप डी की मैं बात करूं, उसमें भी टीसीएस द्वारा ही क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप उन सभी क्वेश्चंस को भी कीजिए जो रेलवे के हैं, जो रेलवे में भी पूछे गए हैं आपके। क्योंकि देखिए, अगर आप सीजीएल टायर 2 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आप देखोगे कि रेलवे में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे कैलेंडर से पूछे गए थे, चाहे क्लॉक से पूछे गए, हालांकि वो सारे चीजें मैं भी करवाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि हमारी कैलेंडर के ऊपर आई थी, उसमें उसमें से भी आपको क्वेश्चन रेलवे के मैंने करवाए थे कि जो आपके एग्जाम में भी अगेन पूछे जा सकते हैं। सीजीएल टायर 1 में अगर नहीं पूछा गया तो टायर 2 में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? कहने का मतलब है, आप हर एक चैप्टर को रेलवे के एग्जाम से भी करेक्ट कीजिए उन क्वेश्चंस को। जो भी आपके चैप्टर से रीजनिंग के, आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो उस चैप्टर के बेसिस पे लगाइए, लेकिन उसी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन तो उनको भी थोड़ा देख के जाना। ठीक है, जिससे कि आपको टीयर 2 में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है क्लॉक के पार्ट 3 पे, जिसमें आप जानोगे कि कोई भी आपको दो टाइम दे रखा होगा और एक आपको एंगल दे रखा होगा और आपसे पूछा होगा वो एंगल पर्टिकुलर उन दोनों टाइम्स के बीच में कब बना। ठीक है, इसको मैंने पिछली वीडियो में भी कंटिन्यू किया था। पार्ट थर्ड को जो पार्ट 2 जो मैंने फिनिश किया था पिछली वीडियो में, और साथ में मैंने पार्ट 3 भी शुरू कर दिया था। उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे और बाकी के क्वेश्चंस को आज हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात सुन लो, उस ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपको दो टाइम के बीच में आपको वो टाइम पता करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर एंगल जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है वो एग्जैक्ट कब बना। तो सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। देखिए, कुछ स्पेशल्स हमारे पास एंगल हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 180 डिग्री, जो कि एक घंटे में सिर्फ एक बार बनते हैं। इनको छोड़ के मोस्टली जो एंगल्स हैं वो एक घंटे में हमेशा दो बार बनते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इसीलिए आपको मैंने बोला था वो ट्रिक को, एक बार आप दोनों एंगल को प्लस करोगे, एक बार आप दोनों एंगल को माइनस करोगे, ताकि आपका आंसर उस तरीके से आ जाए, ताकि आपको दो टाइम वो मिले जब वो एंगल बनेगा जो आपके क्वेश्चन में दिया गया। अब देखो, क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है। अगेन मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 o'clock, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 o'clock, at what time between 5:30 and 6 o'clock will both hands make 30 डिग्री एंगल? कि इस क्वेश्चंस का हिंदी में मतलब है, 5:30 और 6 बजे के बीच में वो कौन सा टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां, और घड़ी की दोनों सुइयों से क्या मतलब है, आवर हैंड की बात कर रहा है और मिनट हैंड की बात कर रहा है। 5:30 और 6 बजे के बीच में वो ऐसा कौन सा टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां 30 डिग्री का एंगल बनाएंगी? इसके मैं आपके सामने अगर मैं ऑप्शन रख दूं, इसके ऑप्शन देखो, एज इट इज मैं लिख रहा हूं जैसे दिए गए थे। इसका पहला ऑप्शन दिया गया था आपका 5 बज के, ये आपका बी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था आपका 5:40 मिनट, दूसरा ऑप्शन था 5:14 मिनट 6/11 सेकेंड, सी ऑप्शन था इसका दिया हुआ था 5:11 मिनट 6/11 सेकेंड,
और डी ऑप्शन आपका दिया था 5:14 5:11। तो आपको ये 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन के ऊपर दिए गए, तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है। और बोला है कि 5:30 और 6 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां 30 डिग्री के एंगल बनाएंगी। तो आपको ट्रिक तो पता है, जल्दी से पता लगा लोगे। आपको मैंने बताया घड़ी की दोनों सुइयां हर एक घंटे में हमेशा, मतलब एक कोई भी एंगल हर घंटे में 2 बार बनता होता है। ठीक है, कोई भी एंगल आपका हर घंटे में 2 बार बनता है। कुछ स्पेशल जो एंगल्स हैं जैसे कि 0 डिग्री 180 डिग्री जो एक घंटे में सिर्फ एक बार बनते हैं, बाकी उनको छोड़ के मोस्टली जो एंगल्स हैं 2 बार बनते हैं। मींस इस ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपके पास मिनिमम 1 आंसर चाहिए और मैक्सिमम 2 आंसर चाहिए। और 2 आंसर आने के बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दोगे। ठीक है, आपने 2 आंसर तो निकालने इसका, एक बार प्लस करके एक बार दोनों एंगल को माइनस करके। ठीक है, तो चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सबको पता है ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक क्या होती है, 2/11 एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एक बार तो ये देखो दोनों एंगल्स को आप प्लस करोगे, एक बार क्या करोगे आप दोनों एंगल्स को माइनस। ट्रिक यही है, एंगल 1 और हमेशा एंगल 1 में से ही एंगल 2 को घटाना है। और आपको मैंने ये भी बताया था एंगल 2 क्या होता है, एंगल 2 वो एंगल सेकंड वो एंगल होता है जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, और एंगल 1 भी मैंने आपको निकालना बताया था। एंगल 1 कैसे निकलेगा, तो देखो एंगल 1 कैसे निकलेगा ये मैं आपको बता दूं। तो आपने 30 से मल्टीप्लाई तो करना है किसको, 30 से किसको मल्टीप्लाई करोगे आप, जो सबसे कम टाइम होगा। 5:30 कम टाइम है या फिर 6, तो आप बोलोगे सर 5:30, तो 5:30 को यहाँ पे पुट नहीं करोगे बल्कि 5 को, आवर वाले टाइम को हमेशा यहाँ पर पुट करते हैं एंगल निकालने के लिए। तो 30 गुना 5 तो क्या आ जाएगा आपका 150 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 की आपकी वैल्यू आ चुकी है 150 डिग्री की, यानी कि एंगल 1 की वैल्यू आपकी 150 डिग्री आ चुकी है। बस अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और ये 30 हम लोग जो है एंगल 1 की वैल्यू निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसका रीजन भी मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था घड़ी के जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं उन दोनों नंबर्स के बीच में जो स्पेस होता है उस एक स्पेस की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री। तो ऐसे 5 स्पेस की वैल्यू क्या होगी 150 डिग्री। आई बात समझ में, बताओ आई बात समझ में, आप सभी बताओ। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। ठीक, तो चलो अब फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। आपने एंगल 2 की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, आपने एंगल 1 की वैल्यू भी निकाल ली। तो बस एक बार इसको प्लस करो एक बार माइनस करो। हमेशा इसको 2 बार, एक बार प्लस और एक बार माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी एंगल आपका होता है हर घंटे में 2 बार बनता है, एक बार इस टाइम पे एक बार इस टाइम पे। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि कोई एंगल पहली बार कब बनेगा या फिर दूसरी बार कब बनेगा या फिर कब बना। तो कब बना मीन्स आपको दोनों आंसर चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। चलो तो चलो इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, 2/11 और एंगल 1 की देखो वैल्यू क्या है 150 डिग्री और एंगल 2 तो आपको दिया हुआ 30 डिग्री। ठीक है, 2/11 इंटू 150 को 30 में जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 180। ठीक है, 360/11। अब अगेन इसको डिवाइड कर दो 360 को 11 से, 360 को जब 11 से 11 करोगे 11 3 33, 6 में से 3 गया 3 0, 11 दूनी 22, 10 में से 2 गया 8। यानी कि एक बार चेक कर लेते हैं, एंगल 2 की वैल्यू आपकी 30 डिग्री है। क्वेश्चन में एक बार चेक करते हैं क्या हम सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। 153, ओके ठीक 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 ठीक। अच्छा आपसे 70 डिग्री पूछा गया है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं 30 डिग्री पे भी निकाल देते हैं। तो आपने जब डिवाइड किया तो यहाँ से क्या आपका आंसर है 32 सही 8/11 सेकेंड। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये जो आप फॉर्मूला पुट करते हो 2/11 और बाद में एंगल को एक बार दोनों एंगल को प्लस करते हो एक बार माइनस करोगे, तो इस फॉर्मूले से मैंने आपको बताया था जब ये फॉर्मूला आप निकालते हो यहाँ से तो आपको वैल्यू कौन सी मिलती है, आपको ये ऑप्शन पे ध्यान मत देना, ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू 70 डिग्री है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू 70 डिग्री, हम 30 डिग्री पे निकाल रहे हैं, 70 में भी आपको निकाल के दिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो देखो 32 सही 8/11। अब देखो
32 सही 8/11। अच्छा मैंने आपको बताया था ये जो फॉर्मूला आप लगाते हो 2/11 फिर दोनों एंगल को एक बार प्लस करते हो एक बार माइनस कर दो, यहाँ से किस चीज की वैल्यू आती है, यहाँ से आपकी वैल्यू आती है मिनट्स की। यानी 32 सही 8/11 जो आपका ये रिजल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, 5:32 8/11 सेकेंड। इसका मतलब फाइनली हुआ 5:32 8/11 सेकेंड आपका आंसर ये आया। अच्छा एक तो आंसर आ गया आपको, दूसरा आंसर मिल रहा है क्योंकि आपसे पूछा है कि कब घड़ी की दोनों सुइयां 5:30 और 6 बजे के बीच में आपका 30 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ठीक है, कब पूछा है, यानी आपको दोनों आंसर चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार आपने उसको प्लस किया एक बार माइनस किया, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या है 150 और एंगल 2 की वैल्यू क्या है आपको 30 डिग्री। जब इनको आप 2/11 इंटू 150 में से 30 को घटाओ 120 240/11। तो देखो 240 को डिवाइड करो 11 से, 11 दूनी 22, 4 में से 2 गया 2 0, 11 एकम 11, 10 में से 20 में से 1 गया 9, यानी 21 सही 9/11। ठीक है, यानी आपका यहां से भी रिजल्ट निकला 21 सही 9/11 का मतलब देखो क्या हुआ, 21 सही 9/11 का मतलब हुआ 5:21 9/11 सेकेंड। तो दूसरा आपका रिजल्ट ये निकला। एक बार जब आपने एंगल को प्लस किया तब आपका रिजल्ट निकला कि 5:32 8/11 सेकेंड, और दूसरा आपका आंसर निकला 5:21 9/11 सेकेंड। तो आपके अकॉर्डिंग बताओ, आप सभी भी बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग आंसर इसका क्या होना चाहिए, बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा। ऐसे क्वेश्चन देखो, इसको स्टार मार्क आप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा सा सतर्क रहना। ठीक है, बताओ तो फिर इसका परफेक्ट आंसर हम क्या देंगे। तो मेरी बात बिल्कुल सुनो, बिल्कुल ध्यान से, इसका मेरे भाई करेक्ट आंसर आपका यही होगा, पहले वाला। ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन मैं जरूर बताऊंगा। पहले सुनो, देखो आपको किस टाइम के बीच में पूछा गया है, तो 5:30 और 6 बजे के बीच में पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आपको टाइम भी कौन सा चाहिए, जो कि 5:30 के बाद और 6 बजे से पहले वाला हो। तो बताओ 5:30 बजे के बाद और 6 बजे से पहले वाला टाइम इन दोनों में से कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला है। तो आई बात समझ में, बताओ सभी को आई बात समझ में। अब ये देखो जो दूसरा टाइम है 5:21 9/11 सेकेंड, वो 5:30 बजे से पहले वाला टाइम है। और ये आपका करेक्ट कब होता, जब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब 30 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तब इस केस में आपका आंसर जो है ये भी होता वो भी होता। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा दो निकलता होता है। एक में मतलब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा दो आंसर चाहिए, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 चाहिए। आई बात समझ में। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट कब होता, जब आपको पूछा गया था 5 और 6 बजे के बीच में, यानी पूरे 1 घंटे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 30 डिग्री का एंगल, वो टाइम कौन सा है जब वो 5 बजे से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 30 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तब आपका आंसर होता है ये दोनों बोथ। ठीक है, आई बात समझ में। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना है आपको। मेन फोकस कहां पे करना है कि पूछा कहां से गया है। 5:30 बजे से पूछा गया 6 बजे, यानी आधे घंटे के दौरान ही पूछा गया, पूरे 1 घंटे के दौरान नहीं पूछा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलो चलते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो में कि क्या आपको बोर्ड पर लिखे हुए वर्ड सारे समझ आ रहे हैं, दिख रहे हैं सभी को। जी बिल्कुल। तो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। बस इतना ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन में जब आपको एक टाइम दे दिया जाता है और बीच में एक एंगल भी आपको दे दिया जाता है, और आप पूछा जाता है कि वो एंगल जो दिया गया आपके क्वेश्चन में वो पर्टिकुलर किस टाइम पर बनेगा। ठीक है, तो आपने हमेशा टाइम का ध्यान रखना है कि जो आपको टाइम क्वेश्चन में दिया गया है वो कहां से कहां तक का दिया गया है, और उसी उन्हीं टाइम्स के बीचों बीच वो जो आपका एंगल बनता होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। बस यहाँ पर थोड़ा सा डाटा ही टाइम का चेंज करूंगा, बाकी क्वेश्चन तो एज इट इज ही होते हैं। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को, कैलेंडर की पीडीएफ भी और इसकी पीडीएफ भी आज से मिलनी शुरू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जैसे देखिए है, अगला क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा गया है कि 5 और 5:30 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल। अच्छा इसी क्वेश्चन का मैं 70 डिग्री से भी आपको करके दिखाता हूँ। 5:30 यही वाला सेम डाटा, 5:30 और 6 बजे ओरिजिनल जो क्वेश्चन था आपका,
पूछा गया था 5:30 और 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब 70 डिग्री का एंगल आपका बनाएंगी। इस बार 30 नहीं बल्कि 70 डिग्री, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था एज इट इज मैं बता रहा हूँ आपको। और इसमें देखिए ऑप्शन आपको दिए गए थे 5:40, 5:14, 5:14, सेकंड ऑप्शन था आपका 5:14, 6/11 तीसरा ऑप्शन था 5:11, 6/11 और 5:13, 6 तो ये ऑप्शन आपको दिए गए थे। आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना था कि 5:30 और 6 बजे के बीच में वो कौन सा पर्टिकुलर टाइम है जब आपका 70 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कुछ घबराने की कोई बात नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है ऐसे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मुझे बता दो यहाँ पर एंगल 2 की वैल्यू क्या है। तो देखो एंगल 2 आपका वो एंगल होता है जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया होता है, यानी कि एंगल 2 की वैल्यू फाइनली क्या है आपकी 70 डिग्री। और एंगल 1 को बनाने मतलब निकालने का तरीका मैंने बताया था कि हमेशा 30 को गुना किससे करते हैं, स्मॉलर टाइम से। तो 5:30 और 6 बजे के बीच में स्मॉलर टाइम कौन सा है, आवर वाला 5:30 वाला। और 5:30 में 5 जो है आपका आवर वाला टाइम है, तो हमेशा इस 5 से गुना करोगे। 3 पंजे 3 पंजे 15 यानी 150, ठीक है। यानी एंगल 1 की वैल्यू आपकी मेरे भाई आ चुकी है 150 डिग्री, ठीक है। आपने एंगल 2 की तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में, आपने एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। बस अब फॉर्मूले में पुट कर दो, एक बार दोनों एंगल को प्लस करोगे इस फॉर्मूले में और एक बार दोनों एंगल को आप माइनस करोगे, ठीक है। तो 2/11 गुना एंगल 1 की वैल्यू 150 डिग्री प्लस एंगल 2 की वैल्यू आपकी 70 डिग्री, ठीक है। अब इनको जब आपने ऐड किया 2/11 गुना 150 प्लस 70 का मतलब क्या हुआ 210 डिग्री, ठीक है। अब इनको अगेन 200, अच्छा यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। 210 गुना 2 कितना होता है 420 डिग्री। 420 डिग्री को 11 से करो तो 420 डिग्री को जब 11 से करोगे तो 11 3 33। एक बार हम देखते हैं क्या सही सही करें हम लोग। 7 5 12 150 220 आएगा, 220 है सॉरी। देखिए कैलेंडर और क्लॉक की अगर मैं बात करूं, कैलेंडर और क्लॉक की बात करूं तो दोनों के दोनों चैप्टर जो है आपके कैलकुलेशन पर बेस्ड है, ठीक है। 11 दूनी 22 यानी कि फाइनली आपका 40 मिनट। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो फॉर्मूला आप हमेशा लगाते हो तो इससे वैल्यू किसकी आती है, मिनट्स की होती है। अब इस 40 मिनट का मतलब क्या हुआ, 5:30 और 6 बजे के बीच में 40 मिनट यानी 5:40। तो इसका फाइनली आपका मतलब हो गया 5:40, ठीक है। 5:40। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पर भी एक बार आपने दोनों एंगल को प्लस किया था, एक बार आप दोनों एंगल को माइनस करोगे। तो एंगल 1 की वैल्यू आपकी 150 डिग्री है और एंगल 2 की वैल्यू आपकी 70 डिग्री है। तो बस 2/11 इंटू 150 में से 70 को घटाओ क्या मिलेगा आपको 80। 80 दूनी 160, 160 को डिवाइड करो 11 से तो आपको जब आप डिवाइड करोगे तो देखो 160 को डिवाइड करो 11 से, 11 एकम 11, 6 में से 1 गया 5 0, 11 चौकी 44 यानी रिमाइंडर मिला 6। तो फाइनली आपको मिला 14 से ही 6/11 मिनट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5:14 6/11। तो अगेन मुझे बता दो आपका आंसर इस क्वेश्चन का देने के लिए क्या होगा। तो बहुत सारे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब समझ चुके हैं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि आपका इन दोनों में से आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो टाइम पे हमेशा फोकस रखना है कि आपको टाइम किस पीरियड के दौरान पूछा। तो 5:30 और 6 बजे के बीच में पूछा है, तो बताओ इन दोनों में से ऐसा कौन सा टाइम है जो 5:30 और 6 बजे के बीच में। आप बोलोगे सर 5:40। मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल समझ चुके हो। क्योंकि देखो 5:14 6/11 आपका वो टाइम है जो 5:30 बजे से पहले वाला है। यहाँ तो आपको 5:30 बजे से पहले नहीं पूछा, बल्कि पूछा कि 5:30 बजे के बाद और 6 बजे से पहले ऐसा कौन सा पर्टिकुलर टाइम है जो 70 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 घंटा दिया होता ना 5 बजे से 6 बजे के बीच यानी 1 घंटे का टाइम होता, तब तो कंफर्म है कि आपके एंगल 2 बार बनते ही बनते, लेकिन आधे घंटे में केवल 1 बार, ठीक है। और वो कौन सा टाइम है देखते ही पता लगा दोगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कोई भी एंगल इवन 70 डिग्री की भी बात करूं तो 5 और 6 बजे के बीच में 2 बार बनता होता है, ठीक है। आई बात समझ में, 5 और 6 बजे के बीच 2 बार। लेकिन आपको 1 घंटे के दौरान नहीं पूछा, आधे घंटे के दौरान पूछा है तो 1 बार बनेगा, ठीक है। कोई भी एंगल 1 घंटे में हमेशा 2 बार बनता है, एक्सेप्ट
सम स्पेशल एंगल्स, जैसे कि 0 डिग्री 180 डिग्री। 0 डिग्री 180 डिग्री दो ऐसे एंगल है, और ऐसे और भी कुछ एंगल्स हैं जो आपका 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनते होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी आपको नहीं पता तो इस फॉर्मूले में आप पुट करके आप पता लगा सकते हो। ठीक है, और उन स्पेशल केसेस पर भी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो चलो चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। और देखिए, बिल्कुल इन क्वेश्चंस को मजाक में मत लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। हाँ, डाटा थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस तो भाई वही है। ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं हमारे टाइप 3 के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है वो मैं आपको बता दूं। इसी पर बेस में आपको अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं। क्वेश्चन है आपका, अब देखिए इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन आपका 12 और 1 बजे के बीच कब 110 डिग्री का एंगल आपका दोबारा बनेगा। दोबारा बनेगा मींस एक बार बन चुका होगा तो आपको दोबारा फाइंड करना है, कहने का क्वेश्चन है का मतलब है। अच्छा, पहले दोबारा से पहले हम दोनों टाइम ही निकाल लेते। मैं ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि 12 और 1 बजे के बीच में कब 110 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 12 और 1 बजे के बीच। क्वेश्चन का मतलब है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 12 एंड 1 o'clock विल बोथ हैंड्स मेक 110 डिग्री एंगल, यानी कि 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यानी 12 और 1 बजे के बीच में वो ऐसा कौन सा टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपकी 110 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, तो आपको पता है एंगल यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या है। एंगल 2 की वैल्यू आपकी वो होती है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपके दी होती है, यानी 110 डिग्री। अच्छा, एंगल 1 कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी इनमें से स्मॉलर टाइम होगा, 12 बजे 1 बजे, इनमें से जो भी स्मॉलर टाइम होगा आप उसको 30 से गुना कर दो। अब एक मुझे बात बताओ, 12 बजे को मैंने और क्या बोला था कि 12 बजे को हम क्या बोलते हैं, 12 बजे को हम बोलते हैं 0 बजे। आप सभी को पता है, बेसिक क्लास में भी मैंने बताया हुआ पहली दूसरी वीडियो में कि 12 बजे का फाइनली मतलब क्या होता है 0 बजे। यानी ये 12 बजे को आप क्या मान के चलोगे 0 बजे। ठीक है, और 0 के देखो बाद ही 1 आता है, यानी इन दोनों में से छोटा टाइम कौन सा है आपका 0 बजे का। तो बस एंगल 0 बजे, तो आपको पता है कि एंगल 1 की वैल्यू निकालने के लिए आप हमेशा 30 से गुना करते हो, 30 गुना 0, तो फाइनली मतलब इसका 0 डिग्री। आई बात समझ में, यानी एंगल 1 की वैल्यू आपकी 0 डिग्री। अब आपको पता है कि मैंने आपसे जस्ट इतना पूछा है कि 12 और 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब 110 डिग्री का एंगल बनाएंगी, यानी आपको दो आंसर चाहिए, दो रिजल्ट चाहिए। तो एक बार आप दोनों एंगल को इस फॉर्मूले में प्लस करोगे और एक बार आप दोनों एंगल को इस फॉर्मूले में माइनस करोगे। ठीक है, तो करते हैं एक बार प्लस, एक बार करते हैं माइनस। ठीक है, अब देखो 2/11 एंगल 1 की देखो वैल्यू क्या है आपकी, एंगल 1 की 110 डिग्री प्लस एंगल 2 की एंगल 1 की आपकी वैल्यू है 0 डिग्री। ये रहा एंगल 1 0 डिग्री प्लस एंगल 2 की 110 डिग्री। जब आपने इनको ऐड किया तो आपको मिला 2/11 गुना 110 डिग्री, 11 दहाई यानी कि 20 मिनट। अब इस, क्योंकि पता है आपको इन फॉर्मूले, जब ये फॉर्मूला हम लगाते हैं तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आपकी वैल्यू किसकी आती है, मिनट की आती है, यानी 20 मिनट। किसका 20 मिनट, स्मॉलर टाइम का। यानी कि इस क्वेश्चन का फाइनली मतलब हो गया कि आपका 110 डिग्री का एंगल एक बार तो आपका 12:20 पर बनेगा ही बनेगा, 12:20 पर बनेगा ही बनेगा। और मैंने आपको बताया था, ये बात बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए कि जैसे देखो टाइम 12 बजे से 1 बजे, यानी 1 घंटे का टाइम है, और 1 घंटे में आपको पता है कि कोई भी एंगल 2 बार बनता है। तो एक बार तो ये 12:20 पर बनेगा बनेगा, क्या वो एंगल अगली बार जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको देखो देखते ही पता लग जाएगा। देखो 2/11 A1 की वैल्यू है आपकी 0 डिग्री माइनस A2 की वैल्यू 110 डिग्री। और यहां से आपको सीखने को मेरे भाई ये मिलेगा, यहां से आपको सीखने को ये मिलेगा, जब भी आपका रिजल्ट यहां से देखो आपको नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा। 0 में से 110 को घटाओगे, घटा तो छोटी संख्या में से रहे हो ना, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट जो भी आएगा वो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और नेगेटिव वाला आंसर तो आपने लेना ही नहीं है, ध्यान रखना। एक तो इस फॉर्मूले से जो भी आपका मिनट की वैल्यू निकलेगी वो 60 मिनट या फिर 60 मिनट से
के अंडर ही होनी चाहिए, मतलब कम ही होनी चाहिए। 60 मिनट हो या फिर 60 मिनट से कम हो तो चलेगा, लेकिन 60 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप उस आंसर को कंसिडर नहीं करोगे। दूसरी बात कि अगर यहां से आपका आंसर नेगेटिव में चला जाता है तब भी आपने उस आंसर को नहीं लेना, ठीक है। तो आप मन में क्या सोच रहे हो, क्या आपको लगता है कि सिर्फ 12 और 1 बजे का टाइम केवल 12:20 ही है जब 110 डिग्री का एंगल बनेगा, क्या किसी और टाइम पर नहीं बनेगा? तो अब आप क्या करोगे, अभी तो आप एंगल 1 की वैल्यू 0 डिग्री ले रहे थे ना, अब इसको ना चेंज करके लेंगे हम कि आपने जब एक तो एंगल आपने 0 डिग्री को कंसिडर करके निकाल लिया, और आपको पता है कि 1 घंटे में हमेशा 2 एंगल बनते हैं, ये मैंने बेसिक क्लास में बताया था आपको। 1 घंटे में हमेशा 2 एंगल बनते हैं, जैसे मैंने 7:30 बजे बोला था एक क्वेश्चन में कि 7:30 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, बिल्कुल टाइप 2 में जब क्वेश्चन पूछा था तो मैंने बताया था इस तरीके से करके आपको, एक तो आपका 7:30 बजे 45 डिग्री का बनेगा, और उसी 7:30 बजे आपका बड़ा एंगल भी बनता है 315 डिग्री का। आई बात समझ में? बताओ, आई बात समझ में? तो देखो इस 1 घंटे के दौरान एक तो यानी 12:20 पे देखो, एक तो आपका एंगल बनेगा 12:20 पे, दूसरा एंगल कब बनेगा उसको फाइंड करने के लिए अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि जो अच्छा ये दो जो एंगल बने थे 7:30 बजे 45 315 डिग्री, जब आपने इसको ऐड किया तो क्या मिलेगा 360 डिग्री, यानी कि स्मॉलर एंगल और बिगर एंगल की फाइनली वैल्यू क्या होती है टोटल, मतलब किसके इक्वल होती है 360 डिग्री के। तो देखो 0 डिग्री में अगर 360 डिग्री जोड़ोगे तो आपको 360 डिग्री आपको भी तो मिलेगा ना। तो देखो एक तो आंसर आपका, एक तो मतलब टाइम आपको 12:20 पर 110 डिग्री का एंगल में बनेगा, मिल चुका है। अब आप क्या करो, एंगल 1 को ना चेंज कर लो अगला टाइम निकालने के लिए, यानी 0 डिग्री से तो आपका एक रिजल्ट निकल चुका है, अब हो सकता है कि आपका रिजल्ट 360 डिग्री से निकल जाए, आप एंगल को चेंज कर लो, ठीक है। तो एंगल को जब आप चेंज करोगे तो यानी A1 की वैल्यू आपकी फाइनली अब क्या बन जाएगी, अब बन जाएगी आपकी A1 की वैल्यू 360 डिग्री। अच्छा, जब आपने एंगल यानी A1 को आप या तो 0 डिग्री बोल सकते हो या फिर 360 डिग्री बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात है, ठीक है। और एक आपका रिजल्ट 0 डिग्री से आ चुका है, तो दूसरा रिजल्ट क्या पता 360 डिग्री को पुट करने से आ जाए। तो ऐसा करो 360 डिग्री को जैसे आपने दो फॉर्मूले लगाए थे 0 डिग्री के लिए, वैसा ही आपको दो फॉर्मूले लगाना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आप 360 डिग्री को पुट करके भी लगाओगे, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में मिनिमम वन आंसर आता है और मैक्सिमम 2 आंसर ही आता है, मींस आपका कोई भी एंगल मिनिमम एक बार बनता है और मैक्सिमम 2 टाइम्स बनता है, ठीक है। मिनिमम 1 टाइम, मैक्सिमम 2 टाइम्स। तो क्या पता दूसरा एंगल आपका 360 डिग्री A1 की जगह पुट करने पे आ जाए, है ना, क्योंकि स्मॉलर एंगल प्लस बिगर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब आपने एंगल को चेंज कर लिया है, अब आप इसको फॉर्मूले में पुट करो, तो देखो ये इसको मैं यहां से मिटाता हूं कि आपका एक 1 टाइम तो आपका आ चुका है कि 12:20 पर बनेगा। अब हम देखो A1 की जगह, अब फॉर्मूले में हम A1 की जगह 315 डिग्री रख के देखेंगे, और आपको यहां से एक चीज सीखने को मिलेगी। अभी तो थोड़ा सा टाइम इस क्वेश्चन में लग रहा है, जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तब आपको विद इन 20 सेकंड्स लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आप ऐसी चीज है ना कैलकुलेशन आपको देखते ही पता लग जाएगा कि आपको ये पॉजिटिव वाला केस लेना है या फिर नेगेटिव वाला केस लेना है, ठीक है। आई बात समझ? देखो 2/11 एंगल 1 की वैल्यू क्या हमने ली है इस बार 360 डिग्री, प्लस एंगल 2 की वैल्यू तो है ही 110 डिग्री, ठीक है। जब आपने इसको ऐड किया 2/11 360 प्लस 110 को अगर करोगे तो 460 प्लस 470, एक मिनट, 360 प्लस 110 को जब ऐड करोगे 470, आपका 470 डिग्री, ठीक है। 470 और 470 को अगेन 2 से करो तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 900 आई थिंक 40 मिलेगा आपको, 200 का 4 आंसर 1 2 चुका 940 डिवाइडेड बाय 11, तो 940 को डिवाइड करो 11 से, 11 8 88, 14 में से 8 गया 6 0 और 11 पंजे 55, यानी कि यहां से आपका रिजल्ट निकला 85 मिनट, 85 मिनट यानी 85 मिनट्स। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये आप फॉर्मूला लगाते हो तो यहाँ से जो मिनट की वैल्यू होती है हमेशा 60 मिनट या फिर 60 मिनट के अंडर होनी चाहिए। अब ये देखो मोर देन 60 मिनट हो गया ना, ये जो 85 मिनट है वो मोर देन 60 मिनट है, यानी 60 मिनट से ज्यादा है, इसीलिए हम
इस केस को यानी इस आंसर को हम मान्यता नहीं देंगे। ठीक है, तो ठीक हो, तो देखो एक बार 360 डिग्री को आपने प्लस किया, अब इसी 360 डिग्री को अगली बार माइनस करके भी देख लो। यहां से तो आपका आंसर आने से रहा 360 डिग्री पुट करके, क्या पता माइनस करने से आ जाए, देखते हैं। क्योंकि आपको मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 आंसर तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो 2/11, अब A1 की वैल्यू आपने एंगल चेंज किया था तो 360 डिग्री आ चुकी है, और A2 की वैल्यू आपकी 110 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 360 में से जब आप 110 डिग्री घटाओगे, 6 में से गया 5, 0 का 0, 3 में से गया 2, 250, यानी 2/11 इंटू 250। अगेन 250 को 2 में मल्टीप्लाई करो तो 500/11, और 500/11 को डिवाइड करो 4 से, 11 चौके 44, 10 में से 4 गया 6, ऊपर से उतारा 0, 11 पंजे 55, तो रिमाइंडर 5, यानी इसका मतलब हो गया 45 सही 5/11 मिनट। यानी फाइनली इस क्वेश्चन का इसका यहां से आपका रिजल्ट निकला 12:45 5/11 सेकेंड, इसका ये रिजल्ट निकला। तो अब आप देख रहे हो 12 और 1 के बीच में हमें वो 2 टाइम मिल चुके हैं जब आपका 110 डिग्री कंफर्म्ड है कि बनेगा बनेगा। वो 2 टाइम कौन सा है? तो पहला टाइम आपका 12:20 है, और दूसरा टाइम आपका कौन सा है? 12:45। 12:45 5/11 सेकेंड। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मिनिमम 1 आपका टाइम निकलता है और मैक्सिमम 2 टाइम निकलता है, क्योंकि कोई भी एंगल मतलब मोस्टली जो एंगल्स होते हैं आपके मैक्सिमम 2 टाइम्स ही बनते हैं, मोर देन 2 टाइम्स नहीं बनते। यानी कि कोई एंगल आपका 3 बार बन जाए ऐसा नहीं होता, मिनिमम 1 टाइम्स और मैक्सिमम 2 टाइम्स बनते हैं। तो आपने देखा कि एक आपका 110 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 12:20 पे बनेगा, और किसको कंसीडर करके? 0 डिग्री को। और एक आपका एंगल 12:45 5/11 सेकंड को बना, किस एंगल को कंसीडर करके? 360 डिग्री। तो अगर आपका केवल एक आंसर आ रहा है एक एंगल से, तो आप एंगल को चेंज करके देख लो, क्या पता आपका जो पहले आंसर है वो ऑप्शन में दिया ना हो, लेकिन दूसरा वाला आंसर दिया हो जो कि आपका एंगल चेंज करके आया हो। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि अगर आपका आंसर जो एंगल आप A1 की वैल्यू निकाल रहे हो उससे नहीं आ रहा, तो एंगल चेंज करके देख लो, क्योंकि 1 घंटे में हमेशा आपके 2 एंगल बनते ही बनते हैं। जैसा कि टाइप 2 में आपने क्वेश्चन किए थे कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो एक 45 डिग्री का एंगल भी बनता है जो कि छोटा होता है, और एक बनता है आपका 315 डिग्री का जो कि बड़ा होता है। यानी स्मॉलर और बिगर एंगल को जब आप ऐड करते हो तो दोनों की वैल्यू क्या होती है? 360 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक आंसर A1 की वैल्यू जो भी आपने यहां से कैलकुलेट की है उससे आ रहा है तो ठीक है, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2। तो अगर आपका आंसर जो आपने एंगल 1 की वैल्यू निकाली है यहां से, उसमें से जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं दिया, तो हो सकता है आपका आंसर एंगल चेंज करने के बाद भी आ जाए। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, इतना तो ट्रस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड मैं पीडीएफ भी आपको जल्द ही दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। बाद में मैं इसकी कोशिश करूंगा इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको गूगल पीडीएफ जो आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो, वो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा जल्दी से। ठीक है, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। तो आज आपने सीखा कि एक एंगल हो सकता है आपको बिना चेंज करे ही, मतलब एक टाइम आपको बिना चेंज दोनों टाइम आपको बिना एंगल को चेंज किए ही आ जाए, या फिर एक एंगल से आपका एक रिजल्ट आए और दूसरे एंगल चेंज करने पे आपका दूसरा वो टाइम आ जाए जब 110 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, तो चलते हैं। कहने का मतलब है जब आपको देखो 2 आंसर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली जो एंगल्स हैं 1 घंटे में 2 बार बनते ही बनते हैं। तो अगर आपका आंसर A1 की वैल्यू जो भी आपने यहाँ से कैलकुलेट की है उससे नहीं आ रहा, तो एंगल को चेंज करके देख लो। और एंगल को जब आप चेंज करोगे तब भी आप दोनों एंगल को एक बार प्लस करोगे और एक बार माइनस करके देखोगे। ठीक है, तो चलो, और मिनट्स की वैल्यू आपकी मोर देन 60 नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आज आप चीजें सीख चुके हो, आपको चीजें समझ आ रही। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि जो आप एंगल 1 की वैल्यू क्वेश्चन के डाटा से निकालते हो
उससे कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता जिससे आपका टाइम निकले जो कि वो पर्टिकुलर एंगल बनेगा उस टाइम के दौरान। तो आपको क्या होता है, आपको एंगल जो है चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है, तो आप चेंज करके भी उसका आंसर दे सकते हो। और जब आप एंगल को चेंज करोगे तब भी आपने एक बार दोनों एंगल को प्लस करना है, एक बार दोनों एंगल को माइनस करना है। कहने का पर्पस ये था। अब चलो थोड़ा सा क्वेश्चन का डाटा को दोबारा चेंज करता हूँ और पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन कि अगला क्या पूछा गया है। अब बोला गया है एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 2:30 विल बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक विल मेक 30 डिग्री एंगल। कहने का मतलब है 2 बजे और 2:30 बजे के बीच में वो टाइम कौन सा है जब घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं आपका 30 डिग्री का एंगल बनाएंगी। यानी कि 2 बजे और 2:30 बजे के बीच में ऐसा वो कौन सा टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां 30 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी देखो वैसे ही है। एंगल 2 की जो वैल्यू है आपकी वो वैल्यू होती है जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई होती है। यानी एंगल 2 की वैल्यू फाइनली क्या है आपकी 30 डिग्री। आई बात समझ में। अच्छा एंगल 1 आप कैसे निकालते हो, मैंने बताया था। एंगल 1 निकालने के लिए आप हमेशा क्या करते हो 30 इंटू स्मॉलर टाइम, मतलब स्मॉलर टाइम वो टाइम जो आपको क्वेश्चन के डाटा में दिया होगा। तो 2 बजे पहले बजते हैं कि 3 बजे पहले 2:30 बजे पहले बजता है। अब बोलोगे सर 2 बजे पहले बजता होता है, तो इस 30 को गुना करोगे 2 से, 30 दूनी 60, यानी सेकंड यानी एंगल 1 की वैल्यू आपकी आ चुकी है 60 डिग्री सॉरी। ठीक है, तो चलो अब पुट करते हैं फॉर्मूले में। एक बार आप दोनों एंगल को प्लस करोगे, एक बार आप दोनों एंगल को माइनस करोगे। इधर 2/11 एंगल 1 एंगल 2, हमेशा एंगल 1 में से ही आपने एंगल 2 को घटाना। ठीक है, चलो 2/11 एंगल 1 की देखो वैल्यू क्या है आपकी 60 डिग्री और एंगल 2 की वैल्यू क्या है आपकी 30 डिग्री। तो बस 2/11 इंटू 60 प्लस 30 90 डिग्री, यानी 180 डिग्री बटा 11। तो 180 डिग्री को घटाओ और सॉरी डिवाइड करो 11 से, 11 एकम 11 7 0 11 छिके 66 यानी 4, 16 सही 4/11 में सेकंड, मतलब 16 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फाइनली 16 मिनट 4/11 सेकंड, यानी फाइनली इसका मतलब क्या हुआ 2:16 4/11 सेकंड। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो 2 और 2:30 बजे के बीच में कब मैंने पूछा, यानी 2 आंसर चाहिए। ये नहीं पूछा मैंने कि फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड टाइम। 2 और 2:30 बजे के बीच में वो कौन सा टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपकी 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखो ये जो 2:16 4/11 सेकंड है वो 2 और 2:30 बजे के बीच का ही टाइम है। ठीक है, अब दूसरा निकाल के भी देखते हैं। 2/11 एंगल 1 की वैल्यू देखो क्या है आपके 60 डिग्री है और एंगल 1 में से आप एंगल 2 को इस बार माइनस भी करोगे 30 डिग्री एंगल 2 की वैल्यू। तो 2/11 इंटू 30 तो 60/11 यहाँ से, तो 60/11 को डिवाइड कर 60 को 11 से डिवाइड करो, 11 पंजे 55, रिमाइंडर है 5, यानी 5 सही 5/11, 5 सही 5/11। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो क्या हुआ 5 मिनट 5/11 सेकंड। इसका फाइनली मतलब हुआ 2:05 मिनट 5/11 सेकंड। अगेन देखोगे आपके पास दो टाइम आ चुके हैं कि ये वाला जो एंगल होगा आपका 30 डिग्री का 2 और 2:30 बजे के बीच में कब बनेगा, तो एक बार बजेगा वो 2:05 से ही 2:05 मिनट 5/11 सेकंड पे, और दूसरी बार बनेगा आपका 2:16 मिनट 4/11 सेकंड पे। तो अगर इस क्वेश्चन के डाटा में आपसे ये पूछा होता कि बताओ 2 और 2:30 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल पहली बार कब बनेगा, यानी फर्स्ट टाइम कब बनेगा, तो पहली बार अगर आपसे पूछता यानी फर्स्ट टाइम कब बनेगा आपसे पूछता क्वेश्चन में, तब आपका आंसर हो जाता ये वाला। लेकिन सेकंड टाइम पूछता आपसे तो ये वाला आंसर आपका हो जाता आंसर। फर्स्ट टाइम पहली बार कब बनेगा तो 2:05 मिनट 5/11 सेकंड पे, दूसरी बार कब बनेगा तो 2:16 मिनट 4/11 सेकंड पे। मैंने आपको बोला था कोई भी एंगल हर 1 घंटे में 2 बार बनता होता है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 टाइम्स, 2 से ज्यादा बार कोई भी एंगल नहीं बनता। ठीक है, हाँ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिन पर हम बाद में बात भी करेंगे, जो जैसे कि 0 डिग्री और 180 डिग्री, जो कि 1 घंटे में केवल एक बार मेरे भाई बनते हैं। ठीक है, आई बात समझ में।
तो आपको 2 रिजल्ट तो मिल चुके हैं, तो आपको एंगल चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको एंगल चेंज करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपको ना तो यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू ओरिजिनल पुट करने पे आ रही है, ना तो यहाँ पर, तो आप एंगल को चेंज करके आंसर दोगे। और अगेन जब एंगल को चेंज करोगे तब भी आपको दोनों एंगल को एक बार प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करते रहो, जो भी आपको कराया जा रहा है क्लास में उसको अच्छे से देखते रहो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये मत समझना कि व्हाइट बोर्ड पे करवाया जा रहा तो आपको कंटेंट में कोई कमी रखी जाएगी, बिल्कुल नहीं। आप कंपेयर कर सकते हो, आपको यहाँ पर जो भी कराया जाता है आपको बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट कराया जाता है, और वो चीज आपको ही कराई जाती है, क्वालिटी। देखो मेरा मानना है कि अगर मैं एजुकेट किसी को मतलब कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, तो एक आपको क्वालिटी दो जिससे आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, तो बहुत जल्दी तब होगा, देखो मैं तो अपना 100% देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी देखिए अपना 100% दीजिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। और मोटिवेशन की जरूरत, मोटिवेशन के लिए आप यूट्यूब की वीडियो मत देखिए, बल्कि आपके पेरेंट्स ही आपके सबसे बड़ी मोटिवेशन है, जो आपके लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं कि आप कहीं भी, आपको देखो कहीं हॉस्टल में कहीं पढ़ते हो, दिल्ली वगैरह में पढ़ते हो आप, तो हॉस्टल का खर्चा आप वही सब उठाते हैं। ठीक है, तो ये सब ये सबसे बड़ी मोटिवेशन जो कहने का मतलब है आपके माँ बाप ही है। ठीक है, तो उन्हीं का चेहरा देखते हुए अपने दिन की शुरुआत किया करो, उनसे आशीर्वाद लिया करो। ठीक है, तो आपका हर एक काम बिल्कुल सही होगा। और अपने जो भी आप कर रहे हो उसको पूरे दिल से करो, जैसे आप स्टडी ही कर रहे हो तो आप उसको पूरी ईमानदारी से करो। हर एक क्वेश्चन जो आपको सॉल्व ना हो, आपको तब तक नींद नहीं आनी चाहिए जब तक उसको अच्छे से आप सॉल्व करके ना देखो। आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए इस व्हाइट बोर्ड पर। मेरी तो यही कोशिश है भाई, आपको व्हाइट बोर्ड पर चाहे मुझे जितना भी लिखना पड़े कोई दिक्कत नहीं, बट आपको कंटेंट ओरिजिनल दिया जाए। ठीक है, तो बस अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर मेरे भाई जरूर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कि हाँ इस यूट्यूब चैनल पर आपको कंटेंट जो है बिल्कुल बहुत अच्छा कंटेंट कराया जा रहा है, और बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट दिया जाता है आपको, और हर एक चैप्टर को बिल्कुल डीपली पढ़ाया जाता है। तो इस भरोसे के साथ आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, निश्चित ही आपको बहुत अच्छे न्यूज मिलेगी आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी साथियों का देखिए, आप सभी साथियों का प्यार बना रहा तो बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड पे भी कराएंगे क्वेश्चन, जिसमें मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको क्वेश्चन साथ में आपको सभी को पता है कि डिजिटल बोर्ड पे क्या होता है, क्वेश्चन ऑलरेडी दिया होता है, बस टीचर सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो वो समय भी आएगा, आप सभी का साथ बना रहे बस इसी के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखो आपने दोनों टाइम ये निकाल लिया कि एक बार आपका 2 और 2:30 बजे के बीच में, एक बार आपका 2:16 4/11 पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और एक बार 2:05 5/11 में बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे भाई आपके माँ बाप भी हैं। आप मोटिवेशन के लिए ज्यादा वीडियो मत देखा करो। ठीक है, आप बस हमेशा मोटिवेटेड रहो, एक लक्ष्य होना चाहिए। देखो बिना इंसान की जिंदगी में अगर कोई टारगेट नहीं है तो इंसान का जीवन मैं कहता हूँ बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है। टारगेट्स तो भाई होने चाहिए हर एक स्टूडेंट्स के जीवन में। और आज का जो सिनेरियो है ना कंपटीशन का, आपको गवर्नमेंट जॉब लेना आपका एक सपना ही नहीं, बल्कि आपकी एक जिद भी होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए। जिद होगी तभी आप कुछ पाओगे, और जिद आपकी कब कामयाब होगी, जब आप हर एक क्वेश्चंस को, हर एक सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ते हो, और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करते हो, बार बार रिवाइज करते हो, और स्ट्रॉन्ग करते हो उस चीज को। ठीक है, तो चलते हैं अपने इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अब ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन ये मैं डालने जा रहा हूँ कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 o'clock, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 o'clock will both hands make will both hands make 315 डिग्री एंगल। कि 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी का वो कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां मीन्स आवर हैंड और मिनट हैंड, जब घड़ी की दोनों सुइयां जो है 315 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो देखो अगर आपने हल्का सा भी मतलब अगर प्रैक्टिस आपकी क्लॉक चैप्टर पे बहुत अच्छे से हो चुकी है, तो आप दिमाग लगाते ही आप आंसर बता दोगे कि सर इसका आंसर 1 आएगा या फिर 2 आएगा। कैसे, तो सुनो बात मेरे ध्यान से। अगर आप 315 डिग्री को अगर आप पुट करते हो फॉर्मूले में,
दो बटा करना तो 2/11 से ही सारा काम है, 2/11 और एक बार 315 को आप ऐड करो, मतलब दोनों एंगल को एक बार आप ऐड करोगे, एक बार आप दोनों एंगल को माइनस करोगे। चलो प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ पहले आपको। अच्छा बताओ मुझे एंगल 2 की वैल्यू क्या होती है? एंगल 2 की वैल्यू आपकी वो होती है जो आपके क्वेश्चन में दी होती है, यानी एंगल 2 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 315 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आपने निकालनी है, तो एंगल 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? मैंने बताया था कि 30 को हमेशा गुना कर दो स्मॉलर टाइम से, तो 7 और 8 बजे के बीच में, मतलब 7 बजे का टाइम स्मॉलर है या फिर 8 बजे का, तो आप बोलोगे सर 7 बजे का, इसलिए स्मॉलर टाइम से आप गुना करोगे, तो आपको फाइनली 210 डिग्री आपका एंगल 1 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। एक बार आप दोनों एंगल को प्लस करोगे, एक बार आप दोनों एंगल को माइनस करोगे। ठीक है, तो इस तरफ हम दोनों एंगल को माइनस करते हैं, 315 डिग्री माइनस 210 डिग्री। ठीक है, तो 2/11 इंटू 3 2 525, 525। ठीक है, 525 को इससे अगेन करो तो 1000 बचा, 1050 डिवाइड बाई 11, तो 1050 को डिवाइड करो 11 से, 11 9 99, और इस 9 को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए भाई, यहाँ पर मिनट्स की वैल्यू आपकी क्या होगी? मोर देन 60 हो जाएगी। और जब मिनट्स की वैल्यू 60 से ज्यादा हो जाए तो वो हमने केस लेना ही नहीं है, वहां से आपका आंसर तो कंफर्म है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मिनट्स की वैल्यू इस फॉर्मूले से क्या होनी चाहिए, मतलब लेस देन 60 होनी चाहिए, 60 मिनट या फिर लेस देन 60 मिनट होनी चाहिए। ठीक है, मोर देन 60 मिनट नहीं होनी चाहिए। अब देखो 11 9 99, 15 में से 9 गया 6, ऊपर 17, 11 5, देखो 95 मिनट यहाँ से आता है, जबकि आपको मिनट्स 60 मिनट्स के अंडर ही चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इस केस को नहीं लेंगे, मतलब प्लस से तो आपका आंसर आने, क्या पता माइनस से आ जाए। तो 2/11 इंटू 315 में से 210 को घटाओ तो 5 में से 0 गया 5, 1 में से गया 0, 3 में से 2 गया 1, तो 210 डिवाइडेड बाई 11, 210 को डिवाइड करो 11 से, 210 को डिवाइड करो 11 से, तो 11 एकम 11, 1 में से गया 0, 2 में से गया 1, सारा 0, 11 9 99, यानी यहाँ से 19 मिनट 1 मिनट 19 मिनट 1/11 सेकेंड, 19 मिनट 1/11 सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ 7:19 1/11 सेकेंड, यानी 7 और 8 बजे के बीच में वो कौन सा टाइम है जब आपका 315 डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो टाइम है आपका 7:19 1/11 सेकेंड को। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक एंगल जो है 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा, ये नहीं पूछा गया कि कब बनेगा, मतलब सॉरी कब बनेगा तो पूछा गया, आपसे हो सकता है ये भी पूछ ले कि पहली बार कब बनेगा तो दूसरी बार कब बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में, वैसे तो दोनों सिचुएशन में आपको दोनों रिजल्ट दो टाइम तो चाहिए चाहिए कि आपका एंगल जो है पहली बार कब बना दूसरी बार कब बना। तो देखो 315 को जब आपने पुट किया तो पॉजिटिव से तो आपका आंसर आने से रहा है, क्योंकि देखो यहाँ सर मिनट की वैल्यू ज्यादा चली गई है, लेकिन जब आपने दोनों एंगल को माइनस किया, मतलब डिफरेंस लिया इनका, तो यहाँ से एक आपका आंसर कंफर्म हो चुका है, लेकिन आपको एक और आंसर चाहिए। तो सर अब क्या करें? तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, 315 में आप क्या जोड़ोगे 360 बन जाए, या फिर 300, क्योंकि आपको पता है कि एंगल की आपका स्मॉलर और बिगर एंगल की वैल्यू हमेशा उनका सम 360 डिग्री होती है। तो इस बार आप क्या करो, आपको दो आंसर चाहिए, तो 360 में से पहले 315 को घटाओगे, 315 को जब घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा 45 डिग्री। तो अगर आपके दोनों आंसर एक एंगल को पुट करने पे नहीं आ रहे हैं तो आप एंगल को चेंज कर लो, क्योंकि देखो 315 डिग्री को जब आपने फॉर्मूले में पुट किया था दोनों तरफ, तो एक आंसर तो आपका कंफर्म हो चुका है। अब इस 45 को करके देख लो, क्या पता दूसरा आंसर निकल जाए, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है आपसे पूछ ले कि पहली बार कब बनेगा दूसरी बार कब बनेगा, तो हो सकता है आपका आंसर पहली बार कब बनेगा 45 डिग्री को पुट करने पे आ जाए, और दूसरी बार कब बनेगा यहाँ से आ जाए, है ना? आई बात समझ में आ रही है? तो अब आप क्या करोगे, एंगल को चेंज करोगे, और जब आप एंगल को चेंज करोगे तो अगेन आपने सेम एक्शन करना है। एक बार एंगल 1 की वैल्यू पुट करके आपने दोनों एंगल को प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि कोई भी एंगल मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 टाइम्स बनता है। ठीक है, तो चलो अब हम एंगल को चेंज करके देख लेते हैं। अच्छा, आपका एक आंसर तो आ चुका है 7:19 1/11 सेकेंड, इसको यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि आपका एक आंसर आ चुका है 7:19 1/11 सेकेंड। अब चलो, अब आपने इस एंगल को चेक कर लिया, यानी इस 315 को आप 45 डिग्री भी, सॉरी ये था आपका A1 की वैल्यू आ चुकी है, हाँ यहाँ से 45 डिग्री कर सकते हो। मतलब
यहाँ से एक 315 जो था आपको, आपने इसको चेंज कर लिया 45 डिग्री, क्योंकि 315 45 डिग्री का एक ही मतलब है, क्योंकि एक ही टाइम पर ये दोनों एंगल बनते भी होते हैं। आपको पता है टाइप 2 में हमने किया था कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो मैंने 315 डिग्री का भी बनाते थे और 45 डिग्री का। तो इस बार आप इसकी वैल्यू जो है 45 डिग्री मान के कर लो, ठीक है। चलो चलते हैं, करते हैं फिर। एक मिनट जस्ट, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पानी पी लूं, उसके बाद ये क्वेश्चन कराऊंगा। जब तक आप सभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी अपना ट्राई कीजिए क्वेश्चन कि इसका आंसर आपका क्या आना चाहिए, ठीक है। चलो सभी ट्राई करो, चीटिंग नहीं मारने किसी से, जिनको आता है वो चुप रहे बिल्कुल, बाकी स्टूडेंट करें तैयारी। बताओ जल्दी क्या होगा इसका आंसर। दोनों अपनी कॉपी में देखो। चलो चलो सभी करो, सभी का आंसर चाहिए मुझे, सभी स्टूडेंट्स का करो करो। निकला किसी का? अरे अब तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी भाई, अब तो हर चीज मैंने आपको बता दी, हर चीज को रिवील कर दिया बिल्कुल। चलो मैं कराता हूँ। देखो मैंने आपको बोला कि आप इसको ये इस एंगल से अगर आपका एक आंसर है तो इस एंगल को चेंज कर दो, क्या आपको दूसरा आंसर भी आ जाएगा, है ना। तो देखो 45 डिग्री को अगर मैं पुट करूं तो देखो 45 डिग्री को पुट करने का मतलब आप एंगल को चेंज कर रहे हो। तो एंगल जब आप चेंज करोगे तो यही क्वेश्चन आपका क्या बन चुका है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock विल बोथ हैंड्स मेक 45 डिग्री एंगल। तो इस बार 45 डिग्री को अगर मान रहे हो तो 45 डिग्री के लिए भी अगेन वो एक्शन आप करोगे, एक बार दोनों एंगल को A1 लेके प्लस, मतलब 45 लेके प्लस, एक बार दोनों एंगल को 45 लेके माइनस। तो 2/11 एंगल 1 की देखो वैल्यू तो 210 डिग्री है ही है, एक बार प्लस कर दो 45 डिग्री को इस तरफ और एक बार उस तरफ माइनस कर दो, ठीक है। आई बात समझ में? बताओ, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इस बार 45 डिग्री को इसमें माइनस करो, 45 डिग्री में से इस बार 210 को माइनस करो, और देखते ही आपको पता लग जाएगा छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को जब घटाओगे आंसर मेरे भाई नेगेटिव में चला जाएगा, यहाँ से तो आंसर आने से रहा, तो यानी जो भी आंसर आपका यहाँ से तो आएगा 2/11 इंटू 210 में से इसको जब आपने किया 255, ठीक है। यानी आपका आ गया 2×10 का 0, आंसर 1, 2×10 11, 1 आंसर 1 2 4 5 510, 510 को डिवाइड करो 11 से, 11 चौकी 44, 11 में 4 गया 7, 0 11 6 66, यानी 4। तो फाइनली यहाँ से आपका आया 46 मिनट 4/11 सेकंड, जो कि 60 मिनट के अंडर है। यानी यहाँ से क्या आपका आंसर है 7:46 4/11 सेकेंड, 7:46 4/11 सेकेंड। यानी कि 7 और 8 बजे के बीच में पहली बार अगर आपसे पूछता कि एंगल कब बनेगा तब आपका आंसर होता है ये, और दूसरी बार अगर आपसे पूछता कि कब बनेगा तो आपका तब आंसर होता है मेरे भाई 7:46 4/11 सेकेंड। ये फर्स्ट टाइम वाला, ये पहली बार बनेगा ये, और ये दूसरी बार एंगल ये बनेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये दोनों टाइम आपके, अगर आपसे पूछा था कि पहली बार कब बनेगा तो आपका ये आंसर होता है, दूसरी बार कब बनेगा तो ये आंसर होगा, ठीक है। आई बात सभी को समझ में? मेरे सभी साथी बताओ सभी को समझ में आई कि नहीं, बताओ। तो अब आपको समझ आ चुका है। तो चलिए आज की वीडियो फिलहाल यहीं तक रखते हैं। हर एक टाइप्स को बहुत बहुत ही प्यार से आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें समझ आए। अभी ये थर्ड टाइप है जो अभी खत्म नहीं हुआ है, इस पर क्वेश्चन भर भर के पूछता है, इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को, इस थर्ड टाइप को आगे की वीडियो में भी कंटिन्यू रखूंगा। तब तक आप फिलहाल इतना ही रिवाइज कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और सभी मेरे भाइयों को, एक भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, जब आप वीडियो देखते हो तो मेरे भाई लाइक जरूर किया करो, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल बटन का आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो सभी भाइयों को मेरे जय हिंद जय भारत। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट को इन वीडियो से देख के मजबूत कीजिए। तो इसी के साथ सभी मेरे भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत।